जम्मू से इस वक्त जवान राकेश्वर सिंह के परिजन परेशान हैं। नक्सलियों के कब्जे से रिहा करने की परिजन लगातार मांग कर रहे हैं। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के कब्जे में है जवान राकेश्वर। आईबीसी 24 के संवाददाता को नक्सलियों ने दी थी जानकारी। जम्मू में परिजन तक पहुंचा आईबीसी 24। आईबीसी 24 ने परिजन को दी जवान के बारे में जानकारी कि परिजन सकुशल है। परिजन रिहाई की मांग कर रहे हैं। आईबीसी 24 पर परिजन की अपील के बाद अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। जम्मू में जवान के घर पहुंचे हैं सीआरपीएफ के अधिकारी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू से, जहां पर घर पहुंचे हैं सीआरपीएफ के अधिकारी। ट्रेस आउट कर सके उनकी कस्टडी में ये पता नहीं, ये तो अभी तो आपकी उसकी खबर से पता चल रहा है ना, मीडिया जैसे आपको बता रहे थे भाई कि उनसे पता चल रहा है, ये तो उसकी खबर है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, ग्राउंड पर बात नहीं हो पा रही वहाँ से फोन पर। अभी करेंगे, जैसे कुछ अपडेट मिलेगा तो हम उसको शेयर करेंगे। इसीलिए हम आए हैं कि आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल ले लें, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो हम उसको शेयर कर सकें टाइम पे, ठीक है ना। बाकी डिपार्टमेंट और सरकार पूरा प्रयास कर रही है, आपके साथ है। तो उसको लगा रहा था आपके, वो गए थे भाई हमारे पास भी, तो हम उनको फोन लगा रहे थे। तो आईबीसी 24 की अपील के बाद अधिकारी पहुंचे हैं परिजनों से मिलने के लिए। आईबीसी 24 के संवाददाता को नक्सलियों ने दी थी जानकारी और परिजन की अपील के बाद अधिकारी अब उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो जम्मू तक पहुंचा आईबीसी 24। जम्मू में जवान के घर पहुंचे मिलने के लिए सीआरपीएफ के अधिकारी। तो आईबीसी 24 ने परिजनों से जवान को जानकारी दी थी और जानकारी के बाद सकुशल रिहाई की मांग कर रहे हैं परिजन। और आईबीसी 24 पर परिजन की अपील के बाद अब अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। जम्मू में जवान के घर पहुंचे हैं सीआरपीएफ के अधिकारी। डिपार्टमेंट और सरकार पूरा प्रयास कर रही है, आपके साथ है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुरसिमरत कौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गुरसिमरत जी, आईबीसी 24 में खबर दिखाए जाने के बाद अब परिजन से मिलने अधिकारी पहुंचे हैं घर, क्या है अपडेट? जी देखिए, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो इस वक्त परिवार के पास पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार को ये संभावना दी है कि केंद्र सरकार और उसके साथ साथ सीआरपीएफ जो है वो तन मन धन से ये प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द देश के शूरवीर को जो है वो छुड़ाया जाए। और उनकी कोशिश ये है कि परिवार को वो संभावना भी देने पहुंचे थे कि सब कुछ जो है वो सकुशल है। हालांकि जब आईबीसी 24 ने उनसे ये सवाल किया कि जो अब्डक्शन नक्सलियों की तरफ से कहा जा रहा है की गई है, तो उस पर सीआरपीएफ ने कहा है कि उस पर अभी कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि जो अभी तक उनके पास खबर मौजूद है कि वो लापता है। और इसलिए वो परिवार के पास पहुंचे हैं कि जो परिवार का एक साहस थामने के लिए और उसके साथ उन्हें ये बताने के लिए कि केंद्र सरकार और सीआरपीएफ जो है वो लगातार प्रयासरत है। क्योंकि हमारे सहयोगी जो आईबीसी 24 के हैं, उन्होंने जिस तरह से बात की नक्सलियों से, नक्सलियों ने कहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उसके बाद परिवार भी कहीं ना कहीं परिवार को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली है। बिल्कुल गुरसिमरत, और ये नक्सलियों के कब्जे में होने के चलते आपको लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश नक्सली करते हैं? जी देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि जब भी किसी तरह की जो अब्डक्शन की जाती है, अगवा किया जाता है, तो प्रयास ये होता है कि अपनी कुछ मांगे जो है वो रखी जाए और उन्हें मनवाने का प्रयास किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी चीज जो है वो सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरत जी, नजर बनाए रखिएगा। अब अपडेट हमसे आगे भी लेते रहेंगे, शुक्रिया आपका। तो जम्मू में जवान के घर पहुंचे हैं सीआरपीएफ के अधिकारी मिलने के लिए। आपको बता दें, नक्सलियों के कब्जे में राकेश्वर सिंह हैं, उनके परिजन जम्मू में रहते हैं। जम्मू का रहने वाला है ये जवान और नक्सलियों के कब्जे से रिहा करने की मांग परिजन कर रहे हैं। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के कब्जे में है जवान राकेश्वर। तो जम्मू में परिजन तक पहुंचा आईबीसी 24। आईबीसी 24 में खबर दिखाए जाने के बाद सीआरपीएफ के अधिकारी परिजनों से मिलने के लिए घर पहुंचे हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे। तो तर्रे में जो नक्सली हमला हुआ उसमें राकेश्वर को अपने कब्जे में रखे हैं नक्सली और नक्सलियों के कब्जे से रिहा करने की मांग परिजन कर रहे हैं। हालांकि परिजन से मिलने के लिए सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी आईबीसी 24 में खबर दिखाए जाने के बाद मिलने पहुंचे हैं। प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ है। जल्द से जल्द तो उसको लगा रहा था आपके, वो गए थे भाई हमारे पास भी, अब आप फोन कर रहे हैं, अभी हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ रिस्पॉन्स से, लेकिन ये पता चला कि वो जो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सही सलामत जो है पास आउट कर सकें। तो आईबीसी 24 और परिजन के बीच जो बातचीत हुई वो भी हम आपको दिखाते हैं।
बिल्कुल, परिवार के लोग जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनके जो चहीते हैं राकेश्वर सिंह, उन्हें जो है जल्द से जल्द छोड़ा जाए। ये आप देखेंगे तो ये उनकी पत्नी और माता जी हैं यहाँ पर, जो लगातार ये मांग कर रही है कि उन्हें बताया जाए कि आखिरकार वो कहाँ पर है। मैडम, आप IBC 24 पर हैं, क्या आप मांग करना चाहेंगे, क्योंकि अब 3 दिन हो चले हैं, क्या आपको कुछ CRPF की तरफ से बताया गया है और आप क्या चाहते हैं? हमें कुछ नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही CRPF से, कोई इन्फॉर्मेशन। हम खुद एटलीस्ट फोन करके उनको पूछ रहे हैं, तभी भी कुछ नहीं बता रहे। वो कहते जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उनके साथ? फ्राइडे को हुई थी, रात को 9:30 बजे। क्या बोल रहे थे वो? उन्होंने यही बोला कि मैं ऑपरेशन ड्यूटी जा रहा हूँ, तो मैं अपना खाना पैक करूँ, मैं कल आके बात करूंगा। तो मैडम, अब आप मांग क्या करना चाहेंगे सरकार से? यही मांग करना चाहती हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द जो भी है उनका डिमांड है, जो भी बात आपसे उनसे हो रही है, जो ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहे हैं, क्या मीटिंग चल रही है क्या नहीं, जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन ले और उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस। परिवार का कहना है कि जल्द से जल्द जो है उन्हें वापस लाया जाए। इनकी माताश्री भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? लगातार मीटिंगें चल रही हैं। यही कहना चाहेंगे कि मेरा बेटा जल्द से जल्द छोड़ दें और मीटिंग करें छोड़ने की उसको। अमित शाह भी है और मोदी भी है, सभी मिलकर मेरे बेटे को छोड़ दें, उधर से ले आए जाकर। ये इनकी पत्नी भी कुछ कहना चाहती है, उनसे भी बात करते। जी मैडम, अगर हमारे अमित शाह वहाँ पे प्रेजेंटली अभी वहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी मीटिंग लेनी चाहिए ना, इमरजेंसी मीटिंग लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये भी परिवार जो है मांग कर रहा है। और लगातार परिवार का ये कहना है कि उनके जो सपूत हैं उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, क्योंकि देश की सेवा के लिए बड़े ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें कि देश के 22 शूरवीर जो है उन्होंने शहादत हासिल की है। और जम्मू के रहने वाले जो राकेश्वर सिंह है वो अभी बताया जा रहा है कि लापता है। तो परिजनों से मिलने पहुंचे हैं CRPF के अधिकारी। जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनकी कस्टडी में परिजन अपनी बात CRPF के अधिकारियों से रख रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें नक्सलियों के कब्जे से रिहा करा लिया जाए। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के कब्जे में है जवान राकेश्वर। और जैसे ही एक जानकारी परिजनों को लगी, उनका रो रो कर बुरा हाल है। IBC 24 के संवाददाता ने नक्सलियों से बातचीत की और अपील की परिजन। उसके बाद अधिकारी जो है वो मिलने पहुंचे हैं जम्मू में परिजनों से। पूरा प्रयास कर रही है, आपके साथ है, उसको लगा रहता आपके। तो नक्सलियों के कब्जे से रिहा करने की मांग परिवार कर रहा है। अभी हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उधर से, लेकिन ये पता चल रहा है कि वो जो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनको सही सलामत जो है ट्रेस आउट कर सकें। तो राजा राठौर हमारे संवाददाता ने परिजनों से बातचीत की, उसकी भी झलक आपको दिखाते हैं। से पता चल रहा है ना, मीडिया जैसे कि राकेश्वर सिंह जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें समय पर छोड़ दिया जाएगा। मैडम, हमारे संवाददाता से बात हुई है नक्सलियों की, उन्होंने कहा है कि जो राकेश्वर सिंह जी हैं उनको समय पर छोड़ दिया जाएगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये हमारे संवाददाता को अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर उनकी कोई बात हुई है तो जल्द से जल्द उनको बोलो छोड़ दिया। तो परिवार ये कह रहा है कि लगातार जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दिया जाए। माता जी, हमारे एक आदमी जो संवाददाता है उनके साथ उनकी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठीक है और हम उनको छोड़ भी देंगे। नक्सलियों ने ये उनको कहा है। ठीक है, उनको छोड़ दें जल्दी जल्द, हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द छोड़ें। और बोलो जी, आप अगर कुछ पूछना चाहे तो आप वो भी बता सकते हैं। आपके संवाददाता को कैसे बात पता चलेगी? वो कॉल पे बताया उनकी कोई डिमांड होगी। गुरुसिमरन जी, आप सीधे परिवार की बात करा दें राजा से। राजा इस वक्त फोन लाइन पर हैं, सुन रहे हैं उनको। एक सेकंड मैं बात करवा देता हूँ उनकी। हम अपने संवाददाता से आपकी बात करवा रहे हैं। ये जी, वो फैमिली सुन रही है। हाँ, बोलो तुम। राजा बात करें। आपकी बात हुई है हमारे हस्बैंड से? यहाँ मेरी बात हुई है और ये बात सारे नक्सलियों के कब्जे में है और सुरक्षित है पूरी तरीके से। ये बात नक्सलियों ने कहा है और वो आने वाले समय में किस तरीके से कैसे वो आने वाले समय से आता रहा है। कितने दिनों तक छोड़ेंगे ये कुछ बोल रहे होंगे? जानकारी उनके द्वारा कहा जाएगी।
अच्छा, कहाँ तो कितने दिन तक छोड़ेंगे ये भी कुछ बताया होगा उन्होंने? ये अभी स्पष्ट तौर पर तो नहीं उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नक्सलियों द्वारा पूर्व के कुछ केसेस को देखा तो किसी प्रकार से नुकसान ऐसे जवानों को नहीं पहुंचाते हैं नक्सली। उम्मीद है कि उनकी भी सकुशल रिहाई हो जाएगी। नहीं, मतलब कुछ डिमांड रखी होगी नक्सलियों ने या कुछ बोला होगा? हम आपकी तरफ से अगर आप कुछ अपनी कोई अपील या अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते हैं तो हम आपकी बातों को भी वहां तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उनकी कोई उनको बोलो कोई वीडियो जारी करो कि वो सुरक्षित है, सही है, ठीक है। और आपको हम यही अपील करती हूँ मैं नक्सलियों से कि उनको छोड़ दिया जाए। आपकी जो डिमांड है वो सरकार से रखिए और उनको छोड़ दीजिए, उनका परिवार आगे दुखी है। आप इस समय लाइव हैं टीवी पर और आपकी बात नक्सलियों तक, सरकार तक पहुंचेगी। आप अपील करें, आप अपील करें, यहीं से अपील करें। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनको छुड़ाया जाए, जल्द से जल्द कोई इमरजेंसी मीटिंग लेके उनको छुड़ाया जाए। उनकी बेटी का भी रो के बुरा हाल है, छोटी 5 साल की बेटी है उनकी। सारा परिवार दुखी है इस समय। उनको बोलो कि जैसे कैसे उनको छुड़ाओ, सुरक्षित उनको छुड़ाओ। जो भी डिमांड है सरकार उनकी डिमांड पूरी करे और उनको छुड़ाया जाए। नक्सलियों से आप कुछ अपील करना चाहती हैं वो भी कर दें। मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि उनको वो सुरक्षित रखें, जैसे भी रखें सुरक्षित रखें, ठीक रखें, कोई आंच ना आए उनके ऊपर, ठीक रखें और जल्द से जल्द उनको छोड़ दें। माता जी कुछ कहना चाहती है नक्सलियों से जिनके पास उनका बेटा है? मैडम माता जी कुछ कहना चाहती है? हम यही कहना चाहते हैं नक्सलियों से कि हमारा बेटा जल्द से जल्द छोड़ा जाए। सरकार से कोई अपील आपकी हो तो वो भी आप करें। हाँ जी, यही सरकार से यही अपील है कि अपनी उनकी जो डिमांड है सरकार करे पूरी उनकी। मेरा बेटा जल्द से जल्द वापस आ जाए, उनको बोलो छोड़ दें उनको। नक्सलियों के कब्जे में है उनके यहाँ का जवान, रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के कब्जे में है जवान राकेश्वर। IBC 24 के संवाददाता को नक्सलियों ने जानकारी दी थी। जम्मू में परिजन तक पहुंचा IBC 24 और परिजन को जानकारी देने के बाद अधिकारी मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो IBC 24 पर परिजन की अपील के बाद CRPF के अधिकारी मिलने पहुंचे हैं। जम्मू में जवान के घर CRPF अधिकारी। तो जो नक्सली हमला हुआ उसमें से एक जो जवान है वो नक्सलियों के कब्जे में है, राकेश्वर सिंह, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। उनकी सकुशल रिहाई की मांग उनकी पत्नी और उनकी माता ने की है। IBC 24 पहुंचा है जम्मू में उनके परिजन तक और परिजनों ने सीधे बातचीत की है हमारे संवाददाता से और हमारे संवाददाता के माध्यम से सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा कराया जाए। तो जम्मू के ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर CRPF के अधिकारी जो है परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, उनका हालचाल जाना और उन्हें आश्वासन दिलाया। और पहले दूसरी तस्वीर है जब IBC 24 के माध्यम से परिजनों ने बातचीत की, सरकार से अपील की कि चाहे जैसे संभव हो जल्द से जल्द उन्हें सकुशल रिहा कराया जाए। तो IBC 24 के संवाददाता को नक्सलियों ने जानकारी दी थी राकेश्वर सिंह की। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास के घर में मौजूद हैं और गौरव अगर यहाँ पर दिखा पाए आपको सजीवन तो आप देखेंगे कि CRPF के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे और परिवार को जो है वो जानकारी दी जा रही है। परिवार की कुछ डिटेल्स जो हैं, जो मोबाइल नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर ये लोग जो हैं वो साझा कर रहे हैं। इनसे डिटेल्स जो हैं वो ली जा रही हैं और परिवार को जो CRPF की तरफ से संदेश आया है वो यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। परिवार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा
ज़्यादा चिंतित हैं और यही कारण है कि सीआरपीएफ के जो आला अफसर हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि परिवार तक ये संदेश पहुँचाया जाए कि आखिरकार सिचुएशन जो है वो क्या है। सर, परिवार तक क्या जो सिचुएशन है वो आपने बताया सर? परिवार को मैंने कहा कि पूरा डिपार्टमेंट भारत सरकार उनके साथ है और भरसक प्रयास किए जा रहे हैं उनको सही सलामत लाने के लिए। ठीक, तो कुछ जो रिपोर्ट्स भी आ रही थी उनको क्या अभी तक कुछ डिटेल्स नहीं है? नहीं, ऑफिशियली हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं। जो मीडिया से रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वही खबर अभी हम लोगों के पास है। वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन ड्यू कोर्स मिलेगी हम आपको इनके परिवार के साथ शेयर करने की कोशिश। शुक्रिया सर। तो ये सीआरपीएफ जो है ये सामने आपको बता रही है किस तरह से जो है जो इन्फॉर्मेशन सीआरपीएफ के पास मौजूद है और लगातार प्रयासरत है सीआरपी की जल्द से जल्द जो अपने शूरवीर हैं उसको वापस लाया जाए और परिवार के पास सीआरपीएफ के तमाम आला अफसर जो हैं वो पहुंचे हैं। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, जम्मू से। जम्मू से जवान राकेश्वर सिंह के परिजन बेहद परेशान हैं। दरअसल नक्सलियों के कब्जे में उनके बेटे हैं और उनको रिहा करने की मांग की। मुठभेड़ के बाद नक्सली एक जवान राकेश्वर को अपने साथ ले गए हैं। नक्सलियों ने खुद IBC24 के संवाददाता को फोन करके इस बात की जानकारी दी। जम्मू में भी IBC24 पहुंचा। IBC24 के परिजनों को ये जानकारी उपलब्ध करवाई IBC24 ने कि दरअसल जवान सुरक्षित हैं और बातचीत हुई है। इसके बाद IBC24 पर परिजनों ने ये गुहार लगाई है सरकार से भी और ये अपील की है नक्सलियों से भी कि वो उनके बेटे को, उनके पति को सकुशल रिहा कर दें, जल्द से जल्द रिहा कर दें। और IBC24 की खबर के बाद जम्मू में उनके घर पहुंचने के बाद अब CRPC के अधिकारी भी उनके घर गए, परिजनों से मुलाकात की है। जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास के घर में मौजूद है और गौरव अगर यहाँ पर दिखा पाए आपको सरजीवन, तो आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे और परिवार को जो है वो जानकारी दी जा रही है। परिवार की कुछ डिटेल्स जो हैं, जो मोबाइल नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर ये लोग जो हैं वो साझा कर रहे हैं। इनसे डिटेल्स जो हैं वो ली जा रही हैं और परिवार को जो सीआरपीएफ की तरफ से संदेश आया है वो यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। परिवार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और यही कारण है कि सीआरपीएफ के जो आला अफसर हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि परिवार तक ये संदेश पहुँचाया जाए कि आखिरकार सिचुएशन जो है वो क्या है। सर, परिवार तक क्या जो सिचुएशन है वो आपने बताया सर? परिवार को मैंने कहा कि पूरा डिपार्टमेंट भारत सरकार उनके साथ है और भरसक प्रयास किए जा रहे हैं उनको सही सलामत लाने के लिए। ठीक, तो कुछ जो रिपोर्ट्स भी आ रही थी उनको क्या अभी तक कुछ डिटेल्स नहीं है? नहीं, ऑफिशियली हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं। जो मीडिया से रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वही खबर अभी हम लोगों के पास है। वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन ड्यू कोर्स मिलेगी हम आपको इनके परिवार के साथ शेयर करने की कोशिश। शुक्रिया सर। तो ये सीआरपीएफ जो है ये सामने आपको बता रही है किस तरह से जो है जो इन्फॉर्मेशन सीआरपीएफ के पास मौजूद है और लगातार प्रयासरत है सीआरपी की जल्द से जल्द जो अपने शूरवीर हैं उसको वापस लाया जाए और परिवार के पास सीआरपीएफ के तमाम आला अफसर जो हैं वो पहुंचे हैं। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, जम्मू से। वहीं IBC24 के संवाददाता राजा राठौर ने जम्मू में जवान के परिजन से फोन पर बातचीत की। उन्हें जवान के बारे में पूरी जानकारी जितनी हमारे पास थी वो उनके परिवार को दी कि राकेश्वर सिंह जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें समय पर छोड़ दिया जाएगा। मैडम, हमारे संवाददाता से बात हुई है नक्सलियों की, उन्होंने कहा है कि जो राकेश्वर सिंह जी हैं उनको समय पर छोड़ दिया जाएगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये हमारे संवाददाता को अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर उनकी कोई बात हुई है तो जल्द से जल्द उनको बोलो छोड़ दिया। सही तो परिवार ये कह रहा है कि लगातार जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दीजिए। माता जी, हमारे एक आदमी जो संवाददाता है उनके साथ उनकी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठीक है और हम उनको छोड़ भी देंगे। नक्सलियों ने ये उनको कहा है। ठीक है, उनको छोड़ दें जल्दी जल्द। हमारी यही डिमांड है, जल्द से जल्द छोड़ें। और बोलो जी, आप अगर कुछ पूछना चाहे तो आप वो भी बता सकते हैं। आपके संवाददाता को कैसे बात पता चलेगी? वो कॉल पे बताया। उनकी कोई डिमांड होगी? गुरसिमरन जी, आप सीधे परिवार की बात करा दें राजा से। राजा इस वक्त फोन लाइन पर हैं, सुन रहे हैं उनको। एक सेकंड मैं बात करवा देता हूँ उनकी। हम अपने संवाददाता से आपकी बात करवा रहे हैं। ये जी, वो फैमिली सुन रही है। हाँ, बोलो।
राजा बात करें। आपकी बात हुई है हमारे हस्बैंड से? यह मेरी बात हुई है और ये बात सच है, नक्सलियों के कब्जे में है और वो सुरक्षित है पूरी तरीके से। ये बात नक्सलियों ने कहा है और वो आने वाले समय में किस तरीके से कैसे वो आने वाले समय से आता रहा है। कितने दिनों तक छोड़ेंगे ये भी कुछ बोल रहे होंगे? जानकारी ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। अच्छा, कहा तो कितने दिन तक छोड़ेंगे ये भी कुछ बताया होगा उन्होंने? ये अभी स्पष्ट तौर पर तो नहीं उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नक्सलियों द्वारा पूर्व के कुछ केसेस को देखा तो किसी प्रकार से नुकसान ऐसे जवानों को नहीं पहुंचाते हैं नक्सली। उम्मीद है कि उनकी भी सकुशल रिहाई हो जाएगी। नहीं, मतलब कुछ डिमांड रखी होगी नक्सलियों ने या कुछ बोला होगा? हम आपकी तरफ से अगर आप कुछ अपनी कोई अपील या अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते हैं तो हम आपकी बातों को भी वहाँ तक जरूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उनकी कोई उनको बोलो कोई वीडियो जारी करो कि वो सुरक्षित है, सही है, ठीक है। और आपको हम यही अपील करती हूँ मैं नक्सलियों से कि उनको छोड़ दिया जाए। आपकी जो डिमांड है वो सरकार से रखिए और उनको छोड़ दीजिए। उनका परिवार आगे दुखी है। आप इस समय लाइव हैं टीवी पर और आपकी बात नक्सलियों तक, सरकार तक पहुंचेगी। आप अपील करें, आप अपील करें, यहीं से अपील करें। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनको छुड़ाया जाए, जल्द से जल्द कोई इमरजेंसी मीटिंग लेके उनको छुड़ाया जाए। उनकी बेटी का भी रो के बुरा हाल है, छोटी 5 साल की बेटी है उनकी। सारा परिवार दुखी है इस समय। उनको बोलो कि जैसे कैसे उनको छुड़ाओ, सुरक्षित उनको छुड़ाओ। जो भी डिमांड है सरकार उनकी डिमांड पूरी करे और उनको छुड़ाया जाए। नक्सलियों से आप कुछ अपील करना चाहती हैं वो भी कर दें। मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि उनको वो सुरक्षित रखें, जैसे भी रखें सुरक्षित रखें, ठीक रखें, कोई आंच ना आए उनके ऊपर, ठीक रखें और जल्द से जल्द उनको छोड़ दें। माता जी कुछ कहना चाहती है नक्सलियों से जिनके पास उनका बेटा है? मैडम माता जी कुछ कहना चाहती क्या हम यही कहना चाहते हैं नक्सलियों से कि हमारा बेटा जल्द से जल्द छोड़ा जाए। सरकार से कोई अपील आपकी हो तो वो भी आप करें। हाँ जी, यही सरकार से यही अपील है कि अपनी उनकी जो डिमांड है सरकार करे पूरी उनकी। मेरा बेटा जल्द से जल्द वापस आ जाए, उनको बोलो छोड़ दें उनको।